तो नो वे होम के रिलीज के बाद उस हाइप को ही बजाय रखने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसी मूवी से जुड़े कुछ बेहतरीन फैक्ट्स के बारे में, जिसको लेकर मैं श्योर हूँ कि आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से नहीं पता होगा। तो चलिए चल लेते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1। तो जेके सिमंस, जिन्होंने जे जोना जेमिसन का रोल एमसीयू में प्ले किया है, मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं कि वो कितने बेहतरीन है उनके उस रोल में। और जब से एमसीयू में उनका इंट्रोडक्शन हुआ है, हम फैंस का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। जहां नो वे होम के इवेंट के पीछे मिस्टीरियो के साथ साथ जे जोना जेमिसन का भी बहुत ही बड़ा रोल था। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब से उनका मूवी में इंट्रोडक्शन हुआ है तभी से लेकर अभी तक उनका तो इम्पोर्टेंट रोल है ही है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट रोल के साथ साथ वो जेके सिमंस और स्पाइडरमैन ने कभी सेट पर एक दूसरे से नहीं मिले हैं। जी हाँ, जहां वो एक दूसरे से स्क्रीन तो शेयर करते हैं पर विजुअली, जैसे कि हमें नो वे होम और फार फ्रॉम होम में दिखाया गया था कि मिस्टीरियो जब उनका पोल खोल देता है तब जेके सिमंस और स्पाइडरमैन एक स्क्रीन पर होते हैं, लेकिन विजुअली मतलब स्पाइडरमैन तो देख ही रहा होता है लेकिन जेके सिमंस का कैरेक्टर टीवी में दिखाई देता है, या फिर हम कह सके तो एलईडी होर्डिंग पर दिखाई देता है। जो कि ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों का मुलाकात एक साथ नहीं हुआ है और बिहाइंड द सीन भी उन दोनों का मुलाकात कभी भी नहीं हुआ है। फैक्ट नंबर 2। तो ये हम फैक्ट से ज्यादा एक मिस्टेक कह सकते हैं, जहां की हमें मूवी में ये दिखाया गया था कि जब मल्टीवर्स का ब्रेकआउट होता है, यानी कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज जब अपना स्पेल को परफॉर्म करते हैं, तो तभी कोई कारणवश उनका स्पेल बॉच हो जाता है और जिसके कारण मल्टीवर्स का इवेंट खुल जाता है। इसी के साथ साथ 5 विलेंस हमारे एमसीयू के यूनिवर्स में आ जाते हैं। तो मिस्टेक यहीं पर निकलती है कि अगर हम एमसीयू के नजरिए से देखें तो क्या हमारे मेन यूनिवर्स को छोड़कर सिर्फ 3 ही यूनिवर्स हैं। अगर हम वैनम का यूनिवर्स भी इंक्लूड कर लें तो इसके साथ साथ 3 यूनिवर्स बन जाते हैं हमारे मेन यूनिवर्स को छोड़कर। अगर मूवी इस सवाल का जवाब देने के लिए अपने उस थ्योरी पर चल रही हो, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने 5 ओवर स्पेल को परफॉर्म किया था, इसीलिए 5 ही विलेंस हमारे यूनिवर्स में आए थे, तो कहीं ना कहीं से 2 स्पाइडरमैन का और वैनम का इस यूनिवर्स में आना कहीं से भी कोई भी सेंस नहीं बना रहा है। फैक्ट नंबर 3। तो फाइनली एमसीयू के पीटर को भी कॉमिक बुक से एक्यूरेट बना दिया गया है, जहां वो ना अभी टोनी स्टार्क के टेक पर रिले कर रहा है और ना ही हम उसे जूनियर आयरन मैन कह सकेंगे। तो मूवी के एंड में हमने ये देख सकते हैं कि कॉमिक बुक्स की तरह ही स्पाइडरमैन एक सिंगल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है, जहां पर वो रहकर अपने लिए खुद एक हाथों से सूट बनाया है। तो फैक्ट ये है कि अगर आप उस सूट को गौर से देखें तो कहीं ना कहीं वो एक एंड्रू गारफील्ड के सूट की तरह ही वाइब दे रहा है, और जिसमें स्पाइडरमैन का लोगो को आप गौर से देखें तो कुछ ना कुछ वो टॉबी के यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के लोगो की तरह ही रिजेंबल कर रहा है। और रेफरेंस के लिए मैं आपको एक फोटो शो कर दूंगा जिससे आप इसको कंपेयर करने में आसानी हो। नंबर 4। तो एंड क्रेडिट से पहले आउटरो को देखकर हम ये बता सकते हैं कि दूसरे यूनिवर्स से स्पाइडरमैन और हमारे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को दिखाकर वो एक टाइप का ट्रिब्यूट देने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी स्टोरी यहीं पर कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हम क्लियरली अगर देखें तो टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का फेस पर कोई भी पेंट या फिर स्पाइडरमैन का मास्क नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो आगे जाकर बहुत से मूवीज उनको मिलेंगे और उनके यूनिवर्स को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, जिसकी कंफर्मेशन तो सोनी ने ही दे दी है अपने एक और ट्रिलोजी को अनाउंस कर। और उसके बाद अगर हम देखें तो टॉबी के फेस पर पूरा कंप्लीट मास्क चढ़ चुका है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आगे जाकर उनकी स्टोरी हमें ना देखने को मिले, जो कि एक सैड सी चीज है। और बाद में अगर हम एंड्रू के फेस पर आए तो देख सकते हैं कि उनका फेस बिल्कुल इनकम्प्लीट है, जिसका मतलब ये है कि आगे जाकर टॉबी के यूनिवर्स को हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जैसे कि रूमर्स चल ही रही है कि स्पाइडरमैन 3 मतलब दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मूवी बनने वाली है, तो हो सकता हो मूवी हमें ये दिखाकर ये बताना चाह रही हो कि वो रूमर्स तक ही सीमित नहीं है और मार्वल प्लान कर रही है अपना अगला दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की पार्ट को। नंबर 5। तो ये वाला फैक्ट मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि जब मैं आपको इस फैक्ट के बारे में बताऊंगा तो तब आपको ये बात पता चलेगा कि आखिर जॉन वॉट्स का डायरेक्शन कितना खतरनाक है। तो जब मूवी में 3 स्पाइडरमैन अपने फाइनल बैटल से पहले ये चीज डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इन विलेंस का सामना कैसे करना है एज ए टीम,
तो तभी एंड्रू और टॉबी ने ये कहा था कि उन्होंने कभी टीम में मिलकर काम नहीं किया है, मतलब वो कभी किसी टीम का हिस्सा नहीं थे। जहाँ हम लोग ये सोच रहे थे कि एज एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन टॉबी मैगुइर ही वो स्पाइडरमैन होने वाला है जो कि हमारे टॉम और एंड्रू को गाइड करेंगे, बट इस टीम वाला फैक्टर का होना ही हमारे टॉम हॉलैंड को एज लीडर बिल्ड कर देता है इन तीनों स्पाइडरमैन, क्योंकि हमारा टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर एवेंजर्स का पार्ट रह चुका है और उसे ये बात बखूबी पता है कि आखिर टीम में काम कैसे करते हैं। तो हमारा टॉम ही आगे जाकर इन दो स्पाइडरमैन को गाइड करता है विलेंस का सामना करने के लिए। और मेन फैक्ट तो ये है कि अब ये चीज नोटिस करना, जब हमारे तीनों स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए जा रहे थे इलेक्ट्रो, लीजर और सैंडमैन का सामना करने के लिए, तो तभी हमारा टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर एंड्रू और टॉबी को अपना वेब देता है स्विंग करने के लिए, जो कहीं ना कहीं ये फोरशैडोइंग थी कि हमारे टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर इन दो स्पाइडरमैन को गाइड कर रहा है कैसे टीम में काम कर सकते हैं। नंबर 6, तो जब मैंने इस फैक्ट के बारे में नोटिस किया था तो मैं भी काफी अमेज रह गया था, पर क्या पता ये मार्वल और सोनी का कोई प्लानिंग ना होकर कोई सॉर्ट ऑफ कोइंसिडेंस ही हो सकता है। हाँ, तो स्पाइडरमैन की मूवीज में हमने हमेशा से यही देखा है कि उनके फर्स्ट पार्ट के विलेंस हमेशा ही ग्रीन थीम्ड वाले विलेंस होते हैं, जैसे कि टॉबी के यूनिवर्स में ग्रीन गॉब्लिन, एंड्रू के यूनिवर्स में लिजर्ड और हमारे एमसीयू के वल्चर को तो हमने अभी रिसेंटली ही देखा है जो कि डार्क कलर वाले थीम में था। तो कॉमिक्स में भी ये सभी विलेंस हमारे ग्रीन कलर के ही दिखाए गए हैं या फिर उनका सूट ग्रीन कलर का ही था। आखिर नो वे होम में भी ये वाला फैक्ट ऐसे अप्लाई होता है या फिर हम कह सकते हैं कि इस ग्रीन वाले फैक्टर का ही ये वाला फैक्ट आखिर नो वे होम से कैसे जुड़ा है। हाँ, तो नो वे होम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल को बॉक्स कर देता है तो करीब 5 विलेंस दूसरे यूनिवर्स में इस यूनिवर्स में आ जाते हैं, तो जिन सभी का कलर ग्रीन ही कलर का था। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि हमें इस मूवी में सिर्फ ग्रीन गॉब्लिन वाला कैरेक्टर और लिजर्ड का कैरेक्टर ही ग्रीन कलर का दिखाई दिया है। तो मैं आप सभी को ये बात बता दूं कि हमारे पास बाकी बचते हैं सिर्फ 3 विलेंस, जिनके ऊपर मैं एक एक करके आऊं तो सबसे पहले आता है सैंडमैन, जो कि मूवीज में और कॉमिक बुक्स में एक ग्रीन कलर का ही टी शर्ट पहने हुए रहता था। और उसके बाद बचते हैं हमारे इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑक्टोपस। तो इलेक्ट्रो हमारे मूवीज में यानी कि हमारे एंड्रू गारफील्ड वाले मूवीज में सिर्फ ऐसे ही दिखाया गया है कि उसका थीम वाला ब्लू कलर का था और उसका कॉस्ट्यूम ब्लैक कलर का था, लेकिन कॉमिक बुक्स में उसने अपने कॉस्ट्यूम को ग्रीन कलर में पहना था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और हमारे पास बचते हैं आखिर में डॉक्टर ऑक्टोपस, जो कि मूवीज में ब्लैक ट्रेंच कोट के साथ दिखाई दिए थे या फिर हम कहें तो एक ओवरकोट के साथ दिखाई दिए थे, लेकिन हमारे कॉमिक बुक्स के फर्स्ट इशू में जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ था तो तब उन्होंने एक ग्रीन कलर का ही सूट पहना था। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी विलेंस नो वे होम में आए थे उन सभी का कलर ग्रीन ही था। नंबर 7, तो स्टैन ली का हम सभी को छोड़कर जाने के बाद उनके मूवीज में कैमियो को ना देखने को मिलना हम फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक दुख की बात है। और मार्वल उनकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत से ईस्टर एग देती रहती है, जहां कि आपने नो वे होम में उनका ईस्टर एग को मिस कर ही लिया होगा। जहां पर आपने अगर इस सीन पर गौर किया हो तो जब स्पाइडरमैन उस कार पर चढ़ता है और जब पोज करता है उसके पीछे वाले टैक्सी के ऊपर आप क्लियरली 12 और 28 लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि क्लियर ईस्टर एग था हमारे स्टैन ली का, क्योंकि स्टैन ली का बर्थडे भी है 28 दिसंबर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो स्पाइडरमैन से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।